अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम क्लास 6 की मैथ स्टार्ट करेंगे और ये क्लास 6 की मैथ पर पहला वीडियो है। और इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कम्प्लीटली सोल्व कराऊंगा और इंशाल्लाह उसको अच्छी तरह समझाऊंगा। मूव ऑन होते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। क्लास 6 में जो ये इंडेक्स है, ये डिस्क्रिप्शन है, इसमें पहला जो चैप्टर है यूनिट 1 वो सेट्स है। सबसे पहले हम सेट्स समझते हैं, उसके बाद ये जो चैप्टर्स हैं, दूसरा जो चैप्टर है होल नंबर्स, तीसरा प्राइम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये बाद में हम इनको डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो पहला चैप्टर है सेट्स। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज की तरफ मूव होने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सेट है वो एक मैथमेटिशियन था, उसने सेट को इंट्रोड्यूस करवाया और उसका नाम था जॉर्ज कैंटोर। कब इंट्रोड्यूस करवाया? 19th सेंचुरी, 19 सदी में सेट को इंट्रोड्यूस करवाया। इससे पहले किसी ने भी सेट को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। और वो कौन था, इसकी तस्वीर भी आपके सामने है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम समझते हैं कि सेट किसको कहते हैं। ये जो है सेट की डेफिनेशन है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। एक तो कलेक्शन होनी चाहिए और उसके बाद जिसकी भी कलेक्शन होनी चाहिए वो चीज वेल डिफाइंड होनी चाहिए और उसके साथ साथ डिस्टिंक्ट भी होनी चाहिए। मतलब ऐसे कि लेट सपोज मैं अगर आपको कहूँ कि जो एक वीक है उस वीक में जो डेज हैं उनका सेट लिखें, तो ये चीज क्या है, वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। कैसे वेल डिफाइंड है, कैसे डिस्टिंक्ट है? देखो, अगर मैं आपको कहूँगा कि जो एक वीक में जो डेज होते हैं आप भी वही लिखेंगे और मैं भी वही लिखूंगा, 7 जो होते हैं। और दूसरे भी लिखेंगे तो वही डेज लिखेंगे जो 7 होते हैं। मतलब ये जो है वेल डिफाइंड है और उसके बाद डिस्टिंक्ट भी है। कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं एक्सरसाइज 1.1 में। मूव होते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 में है कि टेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट। नीचे जो ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये जो कलेक्शंस हैं, ये कह रहे हैं इनमें से जो सेट है ना उनको क्या करना है, टिक करना है। पहला जो है कलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट्स है उनका सेट, जी हाँ ये बिल्कुल सेट है। और उसके बाद दूसरा जो है कलेक्शन ऑफ कैप्टन्स ऑफ हॉकी टीम्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है उनके जो कप्तान से कैप्टन से उनका सेट, तो जी हाँ ये भी सेट है। और दूसरा है तीसरा कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेस। ये सेट नहीं है। क्यों सेट नहीं है? देखो, ये तीसरा जो है कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेस, ये इस वजह से सेट नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड कैसे नहीं है? लेट सपोज मैं अगर आपको कहूँ कि ये जो मेरी फेवरेट डिशेस हैं उनका सेट लिखें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेरी फेवरेट्स हैं आपकी भी वही फेवरेट्स होंगी, और उसकी वजह से ये वेल डिफाइंड भी नहीं है। और जो नंबर 4 है कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आपके जो क्लास पे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनका सेट लिखें, तो ये वेल डिफाइंड, ये जो सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि हमारे क्लास में कौन से स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं और कौन से नहीं है, तो इस वजह से ये भी नहीं है। सेकंड लास्ट है कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर्स। जो ग्रेटर नंबर्स हैं उनका सेट लिखें। कौन से ग्रेटर नंबर्स? यहाँ देखो ग्रेटर नंबर्स तो हैं, हम तो समझते हैं ग्रेटर नंबर्स कौन से हैं, लेकिन वो ग्रेटर नंबर्स यहाँ डिस्क्राइब नहीं किए गए, बताए नहीं गए कि कौन से ग्रेटर नंबर। लेट सपोज मैं अगर आपको समझाऊं कि 5 से ग्रेटर तो 6 भी है, 6 से ग्रेटर तो 7 भी है, तो इस वजह से ये नंबर्स हमें डिस्क्राइब नहीं है। इस वजह से ये भी सेट नहीं है। और लास्ट वाला जो है कलेक्शन ऑफ इंग्लिश टीचर्स इन योर स्कूल। आपके स्कूल में जो इंग्लिश टीचर्स हैं उनका सेट लिखें, तो ये जी बिल्कुल सेट है। मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें क्या कहता है कि इफ ए जो सेट है बराबर है 5 6 7 8 और बी जो सेट है वो बराबर है ए बी सी डी एंड ए,
फिलिंग द ब्लैंक्स, खाल भरें विद द सिंबल्स। ये जो सिंबल्स होती है इसको बिलोंग्स टू कहते हैं, और ये जो सिंबल्स होती है इसे इज नॉट बिलोंग्स टू या मेंबर ऑफ कहते हैं। मैं अगर आपको लिख के दिखाऊं, ये जो सिंबल है हम इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, और ये जो सिंबल है हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो इसे क्या कहेंगे, इज नॉट बिलोंग्स टू। हमें इन सिंबल से ये जो ब्लैंक्स है ये फिल करने, आइए कैसे। सवाल जो दूसरा है इसको सोल्व करते हैं। ये जो सिंबल होती है मैंने आपको बताया, इसको हम बिलोंग्स टू कहते हैं, और ये जो सिंबल होती है इसको हम कहते हैं इज नॉट बिलोंग्स टू। और इन सिंबल से ये जो ब्लैंक्स है हमें फिल करने हैं। पहला जो है 5 डैश है ए के, इसका मतलब है कि जो ए सेट है, ए सेट में 5 है या नहीं। अगर होगा तो हम क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू। अगर नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे, इज नॉट बिलोंग्स टू। देखो ये जो ए सेट है, ए सेट में 5 है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, बिलोंग्स टू। और दूसरा है 9 डैश है ए के, मतलब ए सेट जो है इसमें 9 है। अगर होगा तो हम क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू। अगर नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, इज नॉट बिलोंग्स टू। देखो ए सेट है, इसमें कौन से नंबर है, 5 6 7 8 है। यहाँ कह रहा है कि जो 5 है, सॉरी जो 9 है वो डैश है ए के। यहाँ हम बिलोंग्स टू निशान लगाएं, यहाँ डज नॉट इज नॉट बिलोंग्स टू। तो देखो ए सेट में सिर्फ 8 तक मेंबर है, 9 नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ कौन सी सिंबल लगेगी, इज नॉट बिलोंग्स टू। तीसरा है एम डैश है ए के, ए सेट जो है उसमें एम है या नहीं। अगर होगी तो हम बिलोंग्स टू लगाएंगे, अगर नहीं होगी तो इज नॉट बिलोंग्स टू हम लगाएंगे। देखो ए सेट है, ए में तो नंबर्स लिखे हुए हैं, एबीसी वगैरह नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, जो एम है इज नॉट बिलोंग्स टू एक सेट में एम जो है वो मौजूद नहीं है। और चौथा है सी डैश है बी के, बी सेट में सी मौजूद है। देखते हैं बी सेट में ए बी सी, जी बिल्कुल सी मौजूद है, तो इसका मतलब है कि सी बिलोंग्स टू बी। और सेकंड लास्ट है बी बी डैश है डी के, बी सेट में बी जो है मौजूद है। देखते हैं ये जो बी सेट है इसमें बी मौजूद है, तो इसका मतलब है कि कौन सी सिंबल लगेगी, बिलोंग्स टू। और लास्ट वन है 7 डैश है बी के, बी सेट में 7 है। देखते हैं बी जो सेट है इसमें ए बी सी डी तक है, नंबर्स नहीं है। ये कह रहा है कि जो 7 है वो बी सेट में मौजूद है कि नहीं, तो इसका मतलब है कि बी सेट में 7 तो नहीं है, बी में तो ए बी सी है। इसका मतलब है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, इज नॉट बिलोंग्स टू। क्वेश्चन 3 है राइट इन टेबुलर फॉर्म, ये सेट्स जो लिखे हुए हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, हमें किस फॉर्म में लिखने हैं बच्चों, टेबुलर फॉर्म में। इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन जो 3 है वो मैंने लिख लिया है, ताकि आपका जो वक्त है वो ज़ाया ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट इन टेबुलर फॉर्म, मैंने आपको बताया कि हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है। सॉरी, जो बाहर का नॉइज़ है उसको इग्नोर करना, सुबह का टाइम है ना, संडे भी है, तो जो बच्चे हैं वो बाहर खेल रहे हैं और थोड़ा शोर कर रहे हैं, इस वजह से इसको इग्नोर कीजिएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है टेबुलर फॉर्म में हमें लिखना है, जो इसका पहला पार्ट है सेट ऑफ कैपिटल्स ऑफ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो कैपिटल्स हैं उन सॉरी, पाकिस्तान में जो प्रोविंसेस हैं मतलब सूबे, उन सूबों के जो कैपिटल्स हैं ना, वो हमें कैपिटल्स लिखने हैं, सूबे नहीं लिखने, प्रोविंसेस नहीं लिखने, हमें जो उनके कैपिटल्स हैं वो लिखने हैं। जैसे कि सिंध सूबा है, सिंध का जो कैपिटल है वो कराची है, तो हमें इस तरीके से सिंध नहीं लिखना है, सिंध का जो कैपिटल है ना वो लिखना है। तो आप सबसे पहले ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद सिंध सूबा है, सिंध का कैपिटल क्या है बच्चों,
कराची है तो हम कराची लिखेंगे, और उसके बाद कामा देकर दूसरा प्रोविंस क्या है, पंजाब, और पंजाब का जो कैपिटल है वो क्या है बच्चों, लाहौर, तो हम लाहौर लिखेंगे। और उसके बाद तीसरा जो प्रोविंस है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान का जो कैपिटल है वो बच्चों कोयटा है, हम कोयटा लिखेंगे। सॉरी, यहाँ ई था। और उसके बाद जो चौथा प्रोविंस है पाकिस्तान का वो केपी के है, केपी के मतलब खैबर पख्तूनख्वा, और उसका जो कैपिटल है वो पेशावर है। जी बच्चों, ये जो प्रोविंस के कैपिटल हैं वो चार हो गए, क्योंकि पाकिस्तान में ऑफिशियली ऑफिशियली जो प्रोविंस है ना वो चार हैं, लेकिन अनऑफिशियली पांच हैं। और जो पांचवा के प्रोविंस है वो गिलगित बल्तिस्तान है। हालांकि वो ऑफिशियली प्रोविंस कंसिडर नहीं किया गया, लेकिन अनऑफिशियली तो जो प्रोविंस है वो है, तो हम उसका भी जो कैपिटल है ना वो लिखेंगे। गिलगित बल्तिस्तान का जो कैपिटल है वो बच्चों गिलगित ही होता है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, गिलगित, और उसके बाद हम ब्रैकेट ओवर करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 था, ये मुकम्मल हो गया। और उसके बाद हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। इसमें बेसिकली क्या कर रहा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 50 to 70, हमें नेचुरल नंबर्स के जो सेट हैं वो लिखने हैं, नेचुरल नंबर का सेट, लेकिन 50 से लेकर 70 तक लिखना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेचुरल नंबर मीन्स एन लिखेंगे, और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करके 50, 51 और 52 लिखकर डॉट्स देकर 69, और उसके बाद 70। इसका मतलब ये है कि 50 से लेकर यहाँ भी जो नंबर्स हैं, लेकिन है किस तक, कहाँ तक, 70 तक। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। और तीसरा जो है, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, पहले जो 10 नेचुरल नंबर हैं उनका सेट लिखना है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, लेकिन वो जो 10 नंबर्स हैं 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकें। मतलब सबसे पहले तो आप एन लिखेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है। जी बच्चों, नेचुरल नंबर का सेट लिखना है, वो नेचुरल नंबर लिखने हैं जो नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड हो सके। नेचुरल नंबर पहले तो 1 होता है, लेकिन 1 2 से डिवाइड नहीं होता। और 1 के बाद जो नेचुरल नंबर होता है 2, 2 के बाद नेचुरल नंबर 3 होता है, लेकिन 3 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, लेकिन यहाँ हमें 10 तक नहीं लिखना। इसने कहा है कि फर्स्ट 10 होने चाहिए। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, हमें 10 लिखने हैं। तो 12 लिखेंगे, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, और 18 के बाद 20, और उसके बाद हम ब्रैकेट को ओवर करेंगे। अब देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसने भी 10 कहा था और हमने भी 10 लिखे हैं। इसका मतलब ये है कि ये सही लिखे हैं हमने। और जो पार्ट 4 है उसकी तरफ चलते हैं। और जो पार्ट 4 है इसमें क्या कह रहा है कि सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड पाकिस्तान। ये जो पाकिस्तान वर्ड लिखा है इसमें जो ये लेटर्स लिखे हैं ना, PAKIS, PAN, पाकिस्तान, ये लेटर्स हमें बच्चों सेट में लिखने हैं। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद ये जो सेट का नेम है आप कोई भी दे सकते हैं, ए सेट लिखें, बी सेट लिखें, सी लिखें, या पाकिस्तान हमें लिखना है तो पी भी लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है, आप ब्रैकेट्स में इसका जो लेटर्स हैं इसके वो लिख सकते हैं। पी लिखेंगे, पी लिखकर उसके बाद कामा देंगे, कामा के बाद क्या है बच्चों, ए, तो हम ए लिखेंगे। ए के बाद क्या आता है, के, हम के लिखेंगे। के के बाद कामा, कामा के बाद एस आई आता है, हम आई लिखेंगे। आई के बाद एस आता है, एस के बाद क्या आता है बच्चों, टी, और उसके बाद हम बच्चों क्या लिखेंगे, टी, टी के बाद हम क्या लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे, एन लिखेंगे।
और उसके बाद हम ब्रैकेट को ओवर करेंगे। अब ये सवाल है कि यहाँ ए तो था लेकिन यहाँ क्यों नहीं लिखा? वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने एक बार जो ए था वो लिखा था और दूसरी बार हमने इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि सेट का ये रूल होता है, जब भी आप एक मेंबर लिखेंगे और फिर भी वही मेंबर आ जाए तो हम उनको एक बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। लेट्स सपोज अगर मैं बच्चों ऐसे लिखता कि यहाँ देखो ए लिखा है और यहाँ भी ए लिखा है, तो ये जो सेट है ना वो गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि सेट में सेट का जो रूल होता है कि एक नंबर लिखने के बाद अगर वही नंबर दूसरी बार आ जाए तो हमें दो बार वही नंबर नहीं लिखना, एक बार लिखना है। इसलिए हमने ये ए लिखा और यहाँ ए को नहीं लिखना। अगर लिखेंगे तो ये सेट गलत हो जाएगा। और पार्ट नंबर 5 है सेकंड लास्ट सेट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर इन योर स्कूल। आपके स्कूल में जो मैथ के टीचर्स हैं उनके नाम लिखने हैं। मैं अपने स्कूल में जो पढ़ता था, मेरे जो स्कूल में मैथ के टीचर्स हैं मैं उनका नाम लिखूंगा। अगर आपके स्कूल में जो भी मैथ पढ़ाते थे, एक थे, दो थे या तीन थे, कितने भी थे, तो आप उन सब का नेम लिख सकते हैं, लेकिन स्कूल में जो थे उनका ही नाम लिखना है। अगर सेंटर में भी ट्यूशन कहीं पढ़ते हो आप किसी सेंटर पर, तो वहीं भी जो मैथ के टीचर्स हैं उनके नाम भी लिख सकते हैं आप। लेकिन मैं जो मैथ के टीचर्स थे मेरे स्कूल में पढ़ाते थे, हाँ वो अलग बात थी कि उस टाइम मुझे मैथ नहीं आती थी, लेकिन उस टाइम स्कूल में जो मैथ के टीचर्स थे मैं उसका नेम लिखता हूँ। तो सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसके बाद वैसे तो काफ़ी टीचर्स थे, लेकिन मुझे उनका एक दो का नाम याद होगा, लेकिन सबका नाम नहीं याद। जिसका नाम मुझे याद है मैं वो लिखता हूँ। एक तो सर अकबर था और दूसरा भी शायद था, लेकिन मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। सर निज़ाम भी था, जी जी सर शायद निज़ाम, सर निज़ाम। और उसके बाद आई थिंक यही थे, कुछ और भी थे लेकिन मुझे यही नाम याद है तो मैं यही लिखूंगा और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओवर करूंगा। पार्ट नंबर लास्ट है सेट ऑफ कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग। जो नेशनल फ्लैग है हमारा, उसके जो कलर्स हैं उस कलर्स के नेम जो है वो लिखने हैं। कौन से कलर है बच्चों? एक वाइट है और दूसरा ग्रीन है। तो हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसके बाद पहले वाइट लिखें या ग्रीन लिखें ये कोई इशू नहीं है, मैं वाइट लिखता हूँ, वाइट। और उसके बाद ग्रीन, ये हो गया। मूव ऑन होते हैं इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ, उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो लास्ट है, इसको समझते हैं। इसमें कह रहा है इफ पी सेट बराबर है ए ई आई ओ यू एंड क्यू सेट बराबर है 1 2 3। यहाँ डॉट्स हैं, इसका मतलब है कि यहाँ भी नंबर्स हैं, लेकिन किस तक हैं, कहाँ तक हैं? 10 तक हैं। 1 से लेकर 10 तक नंबर हैं। और उसके बाद क्या कह रहा है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ जो नीचे स्टेटमेंट है इनमें से कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है वो आपको लिखनी है। पहला जो है ए बिलोंग्स कर रहा है पी से। देखो ये पी सेट है, पी सेट में जो ये मेंबर है ए है, इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है बच्चों? ट्रू है। और उसके बाद जो दूसरा है वन, जो है बिलोंग्स कर रहा है क्यू सेट से। तो ये देखो क्यू सेट है, इसके इसमें देखो वन है, तो इसका मतलब है कि ये भी जो स्टेटमेंट है वो क्या है बच्चों? ट्रू है। और नंबर 3 है आई बिलोंग्स कर रहा है क्यू से। यहाँ देखो क्यू है, क्यू में तो आई नहीं है, मेंबर्स नंबर्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। और नंबर 4 है वी बिलोंग्स कर रहा है पी सेट से। पी सेट में देखो ई ए ई आई ओ यू है, वी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। 5 है
वाई बिलोंग्स कराए क्यू सेट से। क्यू सेट में देखो नंबर्स लिखे हुए हैं, एबीसी या वावेल्स वगैरह नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट्स फॉल्स है। और 6 है ई बिलोंग्स कराए पी सेट से, तो जी हाँ बच्चों, पी सेट में ई है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। और 7 है थ्री बिलोंग्स कराए पी से, तो ये स्टेटमेंट देखो पी सेट में 3 नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो लास्ट है 7 बिलोंग्स कराए क्यू सेट से, तो ये क्यू सेट है। उसके बाद यहाँ 10 तक है, तो इसका मतलब है 7 भी यहाँ है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 मैंने आपको कम्प्लीटली सॉल्व करवाई, और इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और नई एक्सरसाइज में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।